इंतहाई काबिल सद एहतराम मेरे मोहतरम व मुकर्रम मुअज़्ज़ज़ सामिन हज़रात, रबीउल अव्वल के इस महीना में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारक भी हुई है और इसी महीना में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात मुबारक भी हुई है। सीरतुन नबी के हवाला से मैं आज आप हजरात की खिदमत में चंद मारूज़ात अर्ज़ करूँगा। मेरी आज की गुफ्तगू का मौजू होगा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सुन्नतें जो आज हमसे छूटती जा रही हैं, जिनकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं, हमारा ध्यान नहीं है। हालांकि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत इंसान को निजात देने के लिए काफ़ी है। चुनांचे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह, हमने नहीं भेजा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मगर इसीलिए कि अल्लाह के हुक्म से उनकी इताअत की जाए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला दूसरी जगह पर इरशाद फरमा रहा है, तिल्का हुदूदुल्लाह, अल्लाह ताला ने कुछ हुदूदात मुकर्रर की हैं। वमन युतिइल्लाह व रसूलहू, और जो उन हुदूदात की परवाह करेगा, उनका ख्याल रखेगा, इताअत करेगा, अल्लाह फरमाता है युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, अल्लाह ताला फिर उसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा। वमन यअसिल्लाह व रसूलहू व यतअद्दा हुदूदहू, और जो शख्स अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी करे और उसकी हुदूद से तजावुज़ करे, युदखिलहु नारन खालिदन फ़ीहा, उसके लिए जहन्नम ही है। इसलिए अल्लाह के नबी की सुन्नतें जन्नत में ले जाने वाली हैं और अल्लाह की नबी की सुन्नतों को तर्क करना ये दोज़ख में दाखिले का सबब है। हदीस तैयबा में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन आमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्दुन, हर ऐसा अमल जिसका हमने हुक्म नहीं दिया, यानी कोई भी दीन में ऐसा काम जिसका सरकार फरमा कर नहीं गए, कोई हुक्म कोई इरशाद नहीं है उसमें, तो फरमाया फहुव रद्दुन, वो रद्द है, उसे रद्द कर दिया जाए। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मा याती अलन नासी मिन आमिन, कि एक वक़्त ऐसा आएगा लोगों पर, एक वक़्त ऐसा आएगा कि अहदसू फीही बिदअतन, कि लोग बिदआत को ज़िंदा करेंगे, फैलाएंगे। व अमातु सुन्नतन, और सुन्नत को मिटाएंगे। फरमाया हत्ता तहयल बिदाउ व तमूत सुनन, यहाँ तक कि बिदात ज़िंदा हो जाएंगी और सुन्नतें मिट जाएंगी। अल्लाह ना करे ऐसा हो वो दौर हमारी ज़िंदगी में आए कि ऐसा हो कि सुन्नतें मिट जाएं। लेकिन मेरे अजीज़ों दोस्तों, आजकल बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो सुन्नत हैं, लेकिन हमारा उनकी तरफ ध्यान नहीं है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नत खुलफाइर राशिदीन, तुम पर लाजिम है कि मेरी सुन्नत को पकड़ो। फरमाया अज़्ज़ू अलैहा बिन नवाजिज़, उन सुन्नतों को तुम अज़्ज़ू अलैहा बिन नवाजिज़, अज़्ज़ू का माना होता है मजबूती से पकड़ो, नवाजिज़ अरबी ज़ुबान में कहते हैं दाढ़ों को। हमारे उर्दू में भी ये मुहावरा है, किसी चीज़ को मजबूती से पकड़ना हो दाढ़ों से पकड़ते हैं। फरमाया दाढ़ों से पकड़ो उनको, मेरी सुन्नत को, मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को। लिहाजा सुन्नत के साथ जो ज़िंदगी है वो ज़िंदगी है, और सुन्नत के बग़ैर अगर कोई ज़िंदगी है तो याद रखें वो कोई ज़िंदगी नहीं है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत गोया के लॉन्ग लाइफ फेनोमिनन, पूरी ज़िंदगी का एक रुझान है।
पूरी ज़िंदगी का एक तरीक़ा है जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है। चुनाचे चंद ऐसी सुन्नतें हैं जिनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं। हम बहुत से काम हैं जो रूटीन में करते हैं, उन कामों में करते वक्त हम अगर ये ख्याल कर लें कि इसमें सुन्नत तरीका क्या है तो वो तरीका हमारा इबादत बन जाएगा। उनमें वो मैं चंद चीज़ें गिन कर लाया हूँ। नंबर 1, जूता पहनना। जूता पहनने में मैं भी जूता पहनता हूँ, आप भी जूता पहनते हैं। चुनाचे जूता पहनने में जब हम जूता पहने तो ये देखें कि सरकार कैसे पहना करते थे। चुनाचे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत है, फरमाया इदन ताला अहदुकुम फलयब्दा बिल यमीन व इदा नज़ा फलयब्दा बिश्शिमाल। जब तुम में से कोई जूता पहने तो उसे चाहिए कि वो पहले दायां पांव पहने। जूता पहनते वक्त, पहनते तो हम हैं, लेकिन अगर हम पहनते वक्त राइट साइड से, और जब उतारे, जब शूज हम टेक ऑफ करें तो फिर बाएं तरफ से। तो जूता पहनते वक्त अगर हम इस बात का ख्याल रख लेंगे तो हमारा जूता पहनना भी इबादत बन जाएगा। फिर उसके बाद पानी में एक सुन्नत है। पानी पीते वक्त हम सब जानते हैं कि पानी बैठकर पीना चाहिए, दाएं हाथ से पीना चाहिए, ये तो आम बात है। लेकिन एक ख़ास बात है जिसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं है, वो मैं अर्ज़ करूँगा। देखिए, मैंने अर्ज़ किया कि सुन्नतें तो हम जानते हैं, लेकिन मैं चुन कर मेहनत करके वो चीज़ें लेकर आया हूँ जिनकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं है। सैयदना अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत है, फरमाया ला यशरिबन्ना अहदुम मिनकुम काइमन, तुम में से कोई शख्स खड़े होकर पानी ना पिए। अगली बात जो अहम है वो क्या है? फरमाया कि फ़इन नसिया, और अगर तुम बैठना भूल जाओ, यानी खड़े होकर पानी पी लो, तो फल यस्तकी, तो फिर तुम कै कर दो। अब आप अंदाज़ा कर लें कि हम शादी ब्याह के मौका पर रस्तों में, चौराहों पर जो कैंटीन वगैरह बनी होती है, बड़े आराम से खड़े होकर ड्रिंक कर रहे होते हैं, पानी पी रहे होते हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे होते हैं। हालांकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद क्या है कि बैठ के पियो, और अगर तुम बैठना भूल गए तो ऐसे पानी का पेट में रहने से बेहतर है कि उसे बाहर निकाल दो, कि तुम कै कर दो। मालूम ये हुआ कि खड़े होकर पीना एक घूंट भी इस काबिल नहीं कि किसी मोमिन के पेट में रहे। कै का हुक्म है उसके बारे में। फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र में क्या तरीका था? ये जो हम ट्रैवल करते हैं तो इसमें तरीका क्या था? सफ़र के सारे आदाब हमें पता है। असी घरों निकलने बड़े एहतमाम नाल दरवाजे नूं कुंडा मार के, लाक करके, फूका मार के, ऐतुल कुर्सी पढ़ के निकलने हैं, बड़ा सी ख्याल रखने हैं। सफ़र पर बैठते हैं, दुआएं पढ़ते हैं, फूके अपने आप को मार रहे होते हैं इसलिए कि हम बच बचा के पहुंच जाए अपने मुकाम पर। लेकिन एक अहम सुन्नत है जो हमसे छूट गई। सफ़र की सारी सुन्नतें हम पूरी कर रहे हैं, लेकिन एक अहम सुन्नत है जो हमसे छूट गई, जिस पर आज हमारा कोई अमल नहीं। और वो क्या है? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी सफ़र पर जाते थे तो सफ़र का आगाज़ जुमेरात से करते थे। कब से जी? बोले जुमेरात से।
एक बात, हमें चाहिए कि हमने अगर किसी लंबे सफ़र पर, कम से कम ये जो रोज़ाना के सफ़र है उनकी तो नहीं मैं कह रहा, लेकिन अगर किसी लंबे सफ़र पर जा रहे हैं तो जुमेरात से आगाज़ करें, सुन्नत है। नंबर 2, काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र का आगाज़ भी मस्जिद से करते थे और सफ़र की इंतहा भी मस्जिद पर ही करते थे। असी घरों तैयार श्यार होकर निकलने हैं और अब हमने चूंकि शूज़ वगैरह बांधे होते हैं, पहने नहीं होते, बांधे होते हैं, तो हम ये कह या जुत्ती उतारनी पहनी मस्जिद जान लगे। हालांकि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ लाते, 2 रकात पढ़ते, 2 रकात पढ़कर फिर आप घर नहीं जाते थे, फिर आप सफ़र जर्नी शुरू हो जाती थी। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफ़र से वापस लौटते तो सीधा मस्जिद में जाते, घर बाद में जाते थे, और मस्जिद में जाकर वापसी पर फिर 2 रकात आपका मामूल था ये। तो हमें भाई चाहिए कि हम इस बात को भी ज़हन में रखें, एहतमाम करें, कोशिश करें। कम से कम अगर 2-4 दिन का सफ़र है, कहीं दूर जाना है, कोई बैरून शहर, बैरून मुल्क जाना है, तो कम से कम हमारा सफ़र मस्जिद से फिर शुरू होना चाहिए। उसके बाद अगली सुन्नत, नमाज हम सारे पढ़ते हैं, नमाज में जो कादा अखीरा होता है उसे कहते हैं हम आम तौर पे अत्तहियात बैठना। अत्तहियात बैठने में हमारे यहाँ रूटीन ये है कि हम पहले तशहुद पढ़ते हैं, फिर दुरूद पाक पढ़ते हैं, फिर वो रटी हुई है बचपन से हमने सिर्फ 2 दुआएं, उनमें से कोई दोनों पढ़ता है, कोई एक पढ़ता है और सलाम फेर देता है। हालांकि नमाज शुरू की हमने अल्लाहु अकबर कह के अल्लाह की तारीफ़ें बयान की, उसके सामने झुके रुकू किया, फिर सजदा किया, उसकी जनाब तस्बीहात बयान हो रही हैं। अब हम आखिर पे, एंड पे पहुंच चुके हैं। एंड पे पहुंचकर ये तो मांगने का मौका है, क्यों जी? वो जो अल्लाह से मांगने का एक प्रोसेस था वो अल्लाहु अकबर से, तकबीर तहरीमा से शुरू हुआ। पहले हम हाथ बांध के खड़े हो गए, फिर हम रुकू में चले गए, हमने अल्लाह की तारीफ़ें की, अल्लाह को मनाने की कोशिश की, फिर सजदे में चले गए, फिर उसके सामने दोजानों बैठ गए बादब। अब मौका आ गया कि वो जो प्रोसेस था अल्लाह को मनाने का और उससे मांगने का, वो मौका, वो घड़ी आ गई और हमारे पास ये है कि हमें सिर्फ 1 या 2 दुआएं याद है। एक रब्बी जालनी मुकीमस सलाह या दूसरी रब्बना आतिना फिद दुनिया, इसके बाद तीसरी दुआ में आती नहीं। हालांकि मेरे अजीज़ों दोस्तों, सलाम से पहले अत्तहियात बैठकर लंबी दुआएं मांगना सुन्नत है। मैंने आपको जैसा कि अर्ज किया कि अब मांगने का मौका आ गया, वो घड़ी आ गई कि हम अल्लाह से अब कुछ मांग सकें। चुनाचे हम मांग रहे हैं, ऐ हमारे रब, रब्बि जालनी मुकीमुस सलाह, हमें नमाजी बना, व मिन ज़ुर्रियती, हमारी औलाद को भी बना, तमाम मुसलमानों की बख्शिश फरमा, वली वालिदैया, हमारे वालिदैन की बख्शिश फरमा, हमें क़यामत के दिन यौम हिसाब में उसमें सुरखरू कर। ये दुआएं मांग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर और भी दुआएं मांगना सुन्नत है। लिहाजा उसके लिए फिर ये है कि हमें और दुआएं आनी चाहिए। वो तो पंजाबी तो दुआ मंगनी कोई नहीं, ना ही होते कि उर्दू, होते अरबी की दुआएं हमें कुरान और हदीस से जो साबित है वो मांगनी चाहिए, वो आनी चाहिए। तो कोशिश करेंगे ना जी इंशाअल्लाह ताला। अच्छा जी, उसके बाद एक हुक्म ऐसा है जिसे हम कहते हैं सलाम, जिसे अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम ये एक सुन्नत ऐसी है जो हमसे छूटती जा रही है। आप हजरात की तवज्जो चाहिए, हम हाथ मिलाते हैं, हम हाथ मिलाते हैं, लेकिन अस्सलामु अलैकुम नहीं कहते। असी कहने की हाल है, उधरों हाथ मिला रहे हैं, की हाल है,
असी की हाल है, हमारे यहाँ पंजाबियों में की है हाल है, ये फैल गया, पठानों में पखैर रागले, ये फैल गया, अस्सलाम वालेकुम नहीं है। हम हाथ, पंजाबी हाथ मिलाता है, की हाल है जी, की हाल है जी, सबसे हाथ मिला रहे हैं, क्या हाल है जी, क्या हाल है जी, भाई अस्सलाम वालेकुम कहो। हदीस में आता है कि तक़रउस सलाम अला मन अरफ्ता व मन लम तारिफ, तुम सलाम किया करो तुम किसी को जानते हो या नहीं जानते। लिहाजा ये बात भी आप हजरात ने नोट करनी है कि पंजाबी जो है वो की हाले छड़ दे और पठान जो है वो पखैर रागले छड़ दे, बल्कि पहले हम ये कहेंगे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, फिर पूछें क्या हाल है। क्यों भाई, कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। उसके बाद एक अहम सुन्नत है जो हमसे छूटती जा रही है, मेरा मौजू है मिटती सुन्नतें, लिहाजा मैंने वही अर्ज करनी है। सुन्नतें तो बहुत सारी हैं। सोते वक्त बिस्तर को झाड़ना, जिसे हम कहते हैं स्वीप द बेड, सोते वक्त बिस्तर को झाड़ना। हम क्या करते हैं, हम आते हैं और बिस्तर पर गिर जाते हैं, हालांकि सुन्नत समझते हुए अपनी चादर अपने रुमाल के साथ बिस्तर को एक दफा ऐसे वो कपड़ा वगैरह जो है वो फेरना सुन्नत है। हमें पता है कि हमारी बेगम ने हमारे लिए बिस्तर रेडी करके रखा हुआ है, झाड़ के साफ करके बिछाया हुआ है, लेकिन फिर भी उस पर कपड़ा फेर कर सोना सुन्नत है। क्यों जी? चुनाचे हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है, इज़ा आवा अहदुकुम इला फिराशिही, जब भी तुम में से कोई अपने बिस्तर पर आए। अब इस हदीस को आप देखें या इन जुमलों को आप देखें, इन जुमलों को देखा सहाबा ने, असा तो वेखे ही नहीं। सहाबा सोए होते थे अपने बिस्तर पर, रात को उठते तकाजा के लिए, जरूरत के लिए, हाजत के लिए, जब वापस आते थे फिर कपड़ा फेर कर लेटते थे। असा तो वेखे ही कुछ। हुजूर से मोहब्बत तो की है सहाबा ने, हुजूर के साथ इश्क किया सहाबा ने, उनको चाहा सहाबा ने, हमने तो चाहा ही नहीं है। फिर उसके बाद जो अगली सुन्नत है वो ये है, हर माह 3 रोजे रखना। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी, इस्लाम के बाद सारी जिंदगी हर माह 3 रोजे रखे, कभी नहीं छोड़े। असा सारी जिंदगी कभी रखे नहीं। हाँ, नारे लवा लो साढ़े को, असी आखेंगे जी हम हैं आशिक मुस्तफ़ा, हैं इश्क रसूल के नारे लगाने को हम तैयार हैं। लेकिन ये, बल्कि हमने एक बड़ी आसान बात ढूंढ ली जी। हम कहते हैं हुर्मत रसूल में जान भी कुर्बान है, हैं? अच्छा, ये जो हमने, ये भी फरेब है। हुर्मत रसूल में जान भी कुर्बान है, हमें पता है असी मुसलमानों के मुल्क च रहने हैं, इत्थे सानू किन्ने मारना है, इत्थे किन्ने होना है। लिहाजा हम कहते हैं हुर्मत रसूल में जान भी कुर्बान है। हम ये क्यों नहीं कहते कि हुर्मत रसूल में हो के नबी की हुर्मत के लिए हम दाढ़ी रखेंगे, कि सरकार की इज्जत के लिए हम नमाज की पाबंदी करेंगे, सरकार का हुक्म समझते हुए हम गैर महरम को नहीं देखेंगे, इधर नहीं आएंगे हम। तो खैर, हर महीने 3 रोजे रखना ये सुन्नत है। तो कोशिश कर लें भाई। क्यों भाई, आगे मौसम भी सर्दी का आ रहा है, सर्दियों के मौसम में तो फिर आसान हो जाता है रोज़ा रखना। फिर एक अमल है जिसे हम इस्तिखारा कहते हैं। इस्तिखारा का मतलब होता है अल्लाह से मशवरा लेना। हम क्या करते हैं, हम अपने चपरासी से तो मशवरा करते हैं, हम अपने नौकरों से तो मशवरा करते हैं, हम अपने गली के दोस्तों से तो मशवरा करते हैं, अगर नहीं मशवरा करते तो अल्लाह से नहीं करते।
हम घर से निकलते वक्त चौकीदार से कह रहे होते हैं कि क्या ख्याल है, आज मैं जाऊं या ना जाऊं। हमने अल्लाह से नहीं पूछा क्या ख्याल है अल्लाह, हम करें या ना करें। इस्तिखारा क्या है? इस्तिखारा यही है कि काम कोई भी हो करने से पहले अल्लाह से मशवरा किया जाए। और इस्तिखारा के अंदर एक अहम बात यह है कि इस्तिखारा कहते हैं कल्बी रुझान को। अच्छा, हम समझते हैं इस्तिखारा एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है, 3 दिन रोजे रखने ने, वजू करके सोना है, ऐत पढ़ के सोनी है, दुआवां मांग के सोना है, ख्वाब च आएगा। नहीं, इस्तिखारा क्या है? इस्तिखारा की एक मुख्तसर दुआ है। कोई भी काम करते वक्त वो दुआ पढ़ लें, फिर जिस तरफ आपका कल्बी रुझान हो जाए वो आपका इस्तिखारा है। ना सोना शर्त है, ना वजू शर्त है, ना कोई दुआएं शर्त है, ना नफल शर्त है। ये जो आजकल रेगुलर और ये जो आर्टिफिशियल इस्तिखारा सेंटर है, इनसे बचें, खुद इस्तिखारा करें। मेरे पास भी लोग आते हैं कि हजरत जी इस्तिखारा करते। मैं कह यार सर में तुम्हारे दर्द है, गोली तुम खाओ। ये क्या बात हुई कि सर तुम्हारे में दर्द है और उसकी दवाई मैं खाऊं? अगर तुम्हारे पेट में दर्द है तो दवाई भी तुम खाओ। हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं, फरमाया कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इस्तिखारा की तालीम ऐसे दिया करते थे जैसे कुरान पाक की सूरतों की तालीम देते। हमें इस्तिखारा करना इस तरह याद करवाया करते थे जैसे कुरान की सूरतें याद करवाते थे। ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर उसके बाद एक सुन्नत है जिसे कहते हैं मिसवाक। 70 के करीब फायदे लिखे उलमा ने। फरमाया इनमें सबसे बड़ा फायदा यह है कि जो शख्स मिसवाक करता है मौत के वक्त उसे कलमा नसीब होगा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अस्सिवाकु मितहरतुल लिल फम व मरज़ातुल लिर्रब। मिसवाक जो है वो मुंह की सफाई का आला है और रब की रजा का जरिया है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमा रहे हैं लौला अन अशुक्का अला उम्मती, अगर मुझे अपनी उम्मत पर मुशक्कत का डर, खदशा या खौफ ना होता तो क्या है? फरमाया ला अमरतुहुम बिस्सिवाक मा कुल्ली सलातिन, तो फिर मैं इन्हें हुक्म दे देता कि हर नमाज के वक्त मिसवाक किया करो। ये जो टूथब्रश है ना जी, टूथब्रश ये मुंह को साफ कर देगा लेकिन मिसवाक का बदल नहीं बन सकता। मिसवाक मरज़ातुल लिर्रब, अल्लाह की रजामंदी का जरिया है। लिहाजा ये ब्रश करने से हमारा मुंह तो शायद साफ हो जाए, लेकिन अगर हम ये कहें कि ये ब्रश जो है ये मिसवाक का बदल है, ऐसा नहीं। क्यों भाई? ये उसका बदल नहीं, मिसवाक की अपनी एक अहमियत है। फिर उसके बाद एक सुन्नत है घरेलू कामों में, घरेलू जिंदगी में, होम लाइफ में घर वालों की खिदमत करना। जनाब अस्वद रहिमहुल्लाह कहते हैं मैंने सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में कैसे होते थे? तो उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि आप घर वालों की खिदमत किया करते थे, जब नमाज का वक्त होता तो नमाज के लिए तशरीफ ले जाते। लिहाजा घर के कामों में घर वालों का हाथ बटाना कोई कबाहत नहीं इसमें। और फिर अगर हम यही काम सुन्नत समझ कर कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इस पे अजर भी मिल जाएगा। एक अहम सुन्नत है मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जब आप बुलंदी पर चढ़ा करते थे, हाइट पर जाते थे तो अल्लाहु अकबर कहते थे, और जब आप नीचे उतरते थे, नीचे तशरीफ लाते थे तो सुबहान अल्लाह कहते थे। लिहाजा घर में जब हम सीढ़ियों पर चढ़े तो चढ़ते वक्त हमारी जुबान पर क्या हो और उतरते वक्त क्या हो? सुबहान अल्लाह। हम अपने घर में चढ़ाई की रो पर
सामने दीवार पर कागज के ऊपर लिख कर लगा दे ताकि हमें याद रहे। एक कागज के ऊपर लिख कर लगा दे, अल्लाहु अकबर उस कागज के ऊपर लिखे और सामने लगा दे, ताकि जब हम चढ़ रहे हो तो हमारी नजर पड़े तो हमारी जुबान पर अल्लाहु अकबर आ जाए। और जब हम ऊपर से नीचे उतर रहे हैं, क्यों जी, नीचे उतर रहे हैं तो सुबहान अल्लाह, उधर सुबहान अल्लाह लिख कर लगा दे। हम गाड़ी में बैठे, गाड़ियां चलाते हैं, हम ड्राइविंग करते हैं, तो गाड़ी में बैठे तो कभी हम पुल पर चढ़ते हैं, कभी नीचे उतरते हैं। जब हम चढ़ रहे हो तो हमारी जुबान पर अल्लाहु अकबर हो, और जब हम उतर रहे हो तो हमारी जुबान पर क्या हो, सुबहान। एक अहम सुन्नत है जिसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं बल्कि वो हमसे छूटती जा रही है, वो है कौमा। ये जो हम रुकू से उठते हैं और उठकर जो खड़ा होते हैं इसे कहते हैं कौमा। फिर एक सजदा करके उठकर बैठते हैं इसे कहते हैं जलसा। कौमा के लिए भी दुआ है और जलसे की भी दुआ है। और ये बात याद रखें कि जलसा और कौमा कम अज कम इतनी मिकदार खड़े होना कि सुबहान अल्लाह बंदा आराम से कह सके, नहीं बल्कि इसमें थोड़ी सी तफसील है, वक़्त ख़त्म हो गया, मैं वो बताता हूँ, मसला है चूंकि दो सजदों के दरमियान इतनी देर बैठना कि तमाम आज़ा अपनी हालत पर आ जाए, और रुकू से उठकर इतनी देर खड़े होना कि एक दफा सुबहान अल्लाह कह सकें, ये वाजिब है कि ये। लिहाजा अगर कोई शख्स इतनी देर खड़ा नहीं होता या इतनी देर बैठता नहीं, सजदे से उठकर फौरी सजदा अगला और रुकू से उठे फौरी नीचे, तो वाजिब रह गया, नमाज नहीं होगी। सजदा साहब करेगा, अगर सजदा साहब नहीं करेगा तो नमाज, हाँ। फिर एक सुन्नत है मस्जिद की खिदमत करना, मस्जिद की देख रेख। ईमान वालों की अलामत इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह मन आमन बिल्लाह। और मस्जिद की खिदमत वो लोग करते ने जेड़े अल्लाह और आखिरत ते ईमान ले आउंदे ने। हमने चंद पैसे, साढ़े कोल पैसे आ गए चोखे, साढ़े कोल माल आ गया चोखा, हमने क्या किया, हमने चंद पैसे इकट्ठे करके मस्जिद की सफाई के लिए एक बंदा हायर कर लिया, ठीक है जी। हालांकि मस्जिद की सफाई कोई प्रोफेशन नहीं है, कोई पेशा नहीं, यह हम सब की जिम्मेदारी है। हम क्या करते हैं, हम एक चलो अच्छी बात है, मस्जिद साफ होती है, ये हमारे कारी साहब हैं, मस्जिद की सफाई का ख्याल रखते हैं, इसकी देख रेख करते हैं, लेकिन असलन कलमा पढ़ने की बुनियाद पर मस्जिद की खिदमत सब पर जरूरी। चुनाचे हदीस में आता है, इज़ा रअयतुमुर रजुल युताददुल मस्जिद, अगर तुम किसी ऐसे शख्स को देखो जो मस्जिद की खिदमत करता है, तो फरमाया फशहिदू लहुल ईमान, उसके ईमानदार होने की गवाही दे दो। तो मस्जिद की खिदमत, क्यों भाई, क्यों भाई? अच्छा, इसमें यह है, अगर हमारे पास इतना वक़्त नहीं कि हम मस्जिद की खिदमत देख रेख कर सकें, तो इतना तो है ना कि मस्जिद में गंद ना डालें, क्यों जी? ये तो कर सकते हैं ना भाई, वो हमारी टूटियां हैं मिसाल के तौर पे। ये हमारे मौज़न साहब जो है ये अक्सर शिकायत करते हैं कि साथी आते हैं, थूकते हैं वुज़ू करते वक्त, बलगम है उधर ही फेंक दी, वो साथ ऐसे, कम से कम ये तो ना करें। हमारे वॉशरूम में खुला पानी बहा कर जाएं, वहां पर अपने किए पे पानी बहा कर जाएं, ये तो ना करें। हम सफाई नहीं कर सकते, गंद तो ना डालें, यह भी मस्जिद का ख्याल रखना है। फिर उसके बाद एक सुन्नत है जनाबे अली, शलवार का एंकल से ऊपर रखना, टखनों से ऊपर, शलवार का टखनों से, शलवार का टखनों से, उन सब चुप रहे, उन सब चुप रहे, मस्त ने सारे, शलवार का टखनों से ऊपर रखना। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत है बुखारी शरीफ,
मा अस्फला मिनल काबैनी मिनल अजारी फफिन्नार, जो शख्स अपने टखनों से शलवार को ऊपर नहीं करेगा, पाजामा है पतलून है, उसको टखने नंगे नहीं करेगा, फरमाया उसके टखने जहन्नम में जलेंगे। ये बुखारी की रिवायत है, कोई ज़ोफ भी उस पर नहीं हम कह सकते कि हदीस ज़ईफ है, बुखारी की रिवायत है। अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है, एक बंदा आया, उसने नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के जा रहा था, सरकार फरमाया सल्ले फ़इन्नका लम तुसल्ली, चल दोबारा नमाज पढ़, तेरी नमाज कोड़ी हुई। फिर उसने दोबारा पढ़ी, फिर क्या हुआ, फिर वो नमाज पढ़ के फिर आपने 3 दफा आपने उसे वापस भेजा। साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, ये क्या गलती कर रहा है ऐसी कि आप इसे बार बार कह रहे हैं कि तेरी नमाज कोई नहीं हुई? फरमाया कि इसकी शलवार टखनों के नीचे है, और जो शख्स नमाज में टखने नंगे नहीं करता, ला युकबलु सलातुहु, अल्लाह ताला उसकी नमाज कबूल को नहीं करता। और नमाज कबूल करवानी चाहिए कि नहीं? और यार पढ़ देते हैं हम यार, हैं देखो ना, और माशाल्लाह किन्ने साथी बैठे ने, वुजू करके आए हो, गुसल करके आए हो, नहा धो के जुमे की तैयारी वास्ते असी आए हैं, तो जे आके तो माड़ी जे शलवार उतार ना चुकीए तो कबूल ना हो तो फिर फायदा क्यों है? तो करेंगे कोशिश इंशाल्लाह। आखिरी सुन्नत जो आज मैंने अर्ज करनी है वो ये है नंगे सर नमाज पढ़ना। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दायमी सुन्नत ये थी कि आप सर ढांप कर नमाज पढ़ा करते थे। कई लोग कहते हैं कि जी बगैर नंगे सर भी नमाज हो जाती है। मैंने कहा हो जाती है, लेकिन दायमी सुन्नत क्या थी? क्यों जी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा का एहराम बांधा, हज का एहराम बांधा तो सर मुबारक बरहना किया है, सर को ढांपा नहीं है, वरना सारी जिंदगी या अमामा था या टोपी थी। अच्छा, एक जुज़वी अमल को ले लिया हमने, सारी जिंदगी के अमल को छोड़ दिया। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में अमर के सीगा के साथ फरमाया खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्लि मस्जिद, नमाज पढ़ते वक्त जीनत इख्तियार करो, लिहाजा जीनत में से। अच्छा, कई लोग ऐसे हैं लाचा बन के मस्जिद च आ जाते हैं, सुते पे उठे ने लाचा बनने मस्जिद। ओ भाइयो, खुज़ू ज़ीनतकुम, जीनत इख्तियार करो नमाज के लिए, अल्लाह का हुक्म है, ये अमर का सीगा है। जो लिबास पहनकर हम किसी मजलिस में नहीं जा सकते, उलमा ने लिखा वो लिबास नमाज के लिए मकरूह है। क्या तुसी लाचा बन के अपने ऑफिस टुर जाओगे? बोलो यार, कोई दफ्तर में जाएगा? और जब तुम अपने ऑफिस में अपने बॉस के सामने लाचा पहनकर नहीं जा सकते तो रब के सामने कैसे? नंगे सर नमाज पढ़ना बड़ी ही बेअदबी है। फरमाया नक्शे कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते, नक्शे कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। अल्लाह ताला